बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकोड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकोड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकोड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये हल्के से बाइंड हो जाए, इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकोड़ा जो है ये लच्छा पकोड़ा बनके तैयार नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे, जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकोड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो वो पतला होने लग जाता है बैटर जो होता है आपका ना। तो उसका ख्याल रखिएगा, अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली दही चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो चना चाट सभी को आती है बनानी, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से बनाना बताऊँगी। इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी इंस्टेंट इमली सॉस, जिसकी वजह से चना चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही मैंने लिया था आधा किलो के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, इसके अंदर जितने लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, दही जो है बहुत अच्छा सा स्मूथ हो जाए। और दही जो है आपने मीठा ही लेना है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लीजिएगा। बस इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम बना लेते हैं इमली का सॉस। तो इमली का सॉस बनाने के लिए हमने क्या किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर इमली ले ली थी। उसको थोड़े से पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद अच्छी तरीके से उसको मसल के उसमें से हमने इमली का पल्प निकाल लिया है। तो ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा, ये जो सॉस है थोड़ा सा शाइनी बन के तैयार होगा। ये ऐड करने के बाद हमें ऐड करना होगा काला नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सिंपल सा इमली सॉस बन के तैयार है। इसमें आपको कोई कुकिंग नहीं करनी, बहुत ही इजी है इसको बनाना। अब चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि चना चाहिए हमें। और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये बॉईल चने मैंने नाप के लिए हैं तकरीबन 3 कप के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर ऐड करेंगे चाट मसाला 2 टीस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। नींबू ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का जूस इसमें ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास जो नींबू था वो थोड़े बड़े साइज़ का था। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर क्यूब्स में कटे हुए। मैंने थोड़े छोटे साइज़ में कट करे हैं, और थोड़ी थोड़ी सी मैं बचा लूँगी ऊपर से डालने के लिए। प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज, टमाटर, खीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें आप लोग कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में चाट के अंदर। कुछ लोगों को बिल्कुल मुनासिब पसंद है, तो मैंने इसमें मुनासिब ही ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया, थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है। हरी मिर्चें बारीक काट ली थी, वो भी ऐड की, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने आलू नहीं ऐड करे हैं। आलू आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहें तो बॉयल आलू एक बॉयल करके इसको क्यूब्स में कट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको एक बड़े से प्लेटर में निकाल लेंगे। ऊपर से इमली का सॉस ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही आपने हमेशा ऊपर से डालना होता है, इसको मिक्स नहीं करना होता चाट के अंदर, मतलब चनों के अंदर मिक्स नहीं करना होता। इमली का सॉस और ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटर, खीरा और प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर।
अब थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बूंदी। ये बारीक वाली बूंदी है, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी चना चाट हमारी रेडी है। दही चना चाट जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो खाते रह जाएंगे, क्योंकि घर की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं और घर में जो हम चीज़ें बना रहे होते हैं उसका जायका ही अलग होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। उसमें आप लोगों के लिए बंस रोड के मशहूर लौंग चिड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको चटपटी के नाम से भी जानते होंगे। स्ट्रीट से ईज़िली मिल जाते हैं। और आज इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी इसकी सीक्रेट चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन के जवे। छोटे साइज़ के लिए थे तकरीबन 10 से 12 अदद। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्ची ऐड करेंगे 15 अदद। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे खटाई। तो साबुत खटाई लेके इसको मैंने भिगो दिया था पानी में। अच्छी तरीके से आपने धो लेना है। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, तो ये फूल जाती है और नरम भी हो जाती है। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। आधा कप के बराबर ली थी ये मैंने, और ये इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद 1 कप के बराबर हम ऐड करेंगे पुदीना, तो ये ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था, क्योंकि खटाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बनके तैयार होगी। तो अभी 1 कप ऐड किया, बाद में मैंने आधा कप थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर दिया था। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आपने इसको बारीक सा पीस लेना है। तो ये चटनी बनके रेडी हो गई है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं। इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और आ जाएंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन। तो बेसन मैंने लिया था 2 कप के बराबर। अब याद रखिएगा बेसन आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसको मैंने चक्की पे से मंगवाया था, तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बेसन मिल जाता है और फ्रेश भी होता है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर नमक। सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। बेसिकली इसके हमें पकोड़े बनाने हैं, तो उसी तरह का आपने बैटर बना लेना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। और ख़्याल रखिएगा इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लेगा, ताकि ये जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। फ्लफ़ी हो जाता है तो उससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है। अब क्या करेंगे, आधा बैटर हम अलग कर लेंगे, दूसरे बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो मैंने ऐड किया था 1/4 टीस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कलर जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड किया है। कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसको फेंटने के बाद आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको काउंटर टॉप पे। 10 मिनट के बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम प्लेन वाली जो पकौड़ियाँ हैं उनको बना लेंगे। लौंग चिड़े 2 कलर के होते हैं, एक ऑरेंज कलर के और एक प्लेन बन के तैयार होते हैं। जो प्लेन होते हैं उसको हम पानी में डिप करते हैं। तो यहाँ पर बस आपने छोटे साइज़ के पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि इसको हमें पानी में भी डिप करना है। पानी में डिप करेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगे। अच्छा देखिए पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ऑयल में। जब एक तरफ कलर आ गया है तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गए। इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब जो दूसरे कलर के हमने बनाए थे यानी कि ऑरेंज कलर के, उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस आपने ऑयल में ऐड कर देना इस तरह से। और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे फ्राई होने में। और इसको भी हम निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो सादी वाली पकौड़ियाँ थी उसको हम पानी में डिप कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं अच्छे से।
पानी मैंने सादा लिया था, कुछ भी ऐड नहीं किया उसके अंदर। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है, मतलब निचोड़ लेना है। पानी हटा लेंगे इस पर से इस तरह से हाथों के बीच में से दबा के। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए आप कोई भी प्लेटर ले सकते हैं, उसमें आप इस तरह से इसको सजा सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। और ये वाली जो रेसिपी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई की है तो इसको एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी चटनी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। साथ में प्याज सर्व की जाती है, क्योंकि प्याज के साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसको आप सर्व कर सकते हैं। और चाहें तो आप लोग सिंगल इस तरह से पकौड़ियों को भी सर्व कर सकते हैं, मतलब सिंगल पकौड़ी के ऊपर आप लोग चटनी रख के प्याज के लच्छे रख के सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही खस्ता करारी समोसे बन के तैयार होते हैं। इसको हलवाई स्टाइल बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन रेसिपी है और चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। रमज़ान आने वाले हैं, आप लोग रमज़ान के महीने में भी इसको बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी में मैं घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ ऑयल के साथ इन समोसों को बना के तैयार करेंगे। और ये काफ़ी देर तक खस्ता करारे रहेंगे। और एक बार आप इस तरह के समोसे घर में बना लेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनते ही इतने परफेक्ट हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी तरीके से ऑयल को और मैदे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाए इतने अच्छे से मिक्स करना है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जब मुट्ठी बंद करेंगे तो ये सिमट जाना चाहिए। अगर थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसके अंदर कम जाएगा, क्योंकि जो समोसा का डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड बन के तैयार होता है, उसमें नमी कम होनी चाहिए, तभी आपके जो समोसे हैं वो थोड़े से खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं। अब डो जो है हमारा सिमट गया है। अब क्या करेंगे, इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको नीट करना है। थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन नीट करते करते थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये डो। तो आपने अच्छी तरीके से इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से नीट करना है। तो जब ये अच्छी तरीके से नीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम कवर करके। इसका रेस्टिंग टाइम है तकरीबन आधा घंटा, आप छोड़ दीजिएगा इसको। इतने इसको हम छोड़ेंगे, इतने हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग मज़ेदार सी। तो हम आलू के समोसे बना रहे हैं। तो इधर मैंने ऑयल ले लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तकरीबन 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते लिए थे, वो मैंने ऐड करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आलू के अंदर। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे आधा कप के बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मटर को थोड़ा थोड़ा सा आपने मैश कर देना इस तरह से, बहुत हल्का हल्का सा आपने मैश करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी, ताकि जो मसाला है हमारा जले नहीं। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर आलू, जो कि मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे। 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। बस इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट तक पकाएंगे आलूओं को।
तो देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब डो चेक कर लेते हैं। तो आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए, और आधे घंटे बाद जब इसको देखेंगे तो एक बार दोबारा से नीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये आटा जो है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको, एक लोफ बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसके पेड़े कट करने हैं हमें। अब इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ के समोसे। तो इसके अंदर से मैंने निकाले थे तकरीबन 10 पेड़े। 10 पेड़ों में से बनेंगे 20 समोसे। तो आप लोग अगर थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 8 पेड़े निकाल लीजिएगा इसमें से। अब मैं क्या करूँगी, पेड़ों को शेप दे लूँगी इस तरह से, और इसको हम रखेंगे साइड पे। इसी तरीके से मैंने सारे पेड़ों को शेप दे लिया था। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बस हल्का हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे बेलन की मदद से। इसको हमें बेलना है ओवल शेप में, और जितना बारीक इसको बेल सकते हैं बेल लीजिएगा। तो बस इसको मैं ओवल शेप में बेल लूँगी इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने 2 हिस्से निकालने हैं इस तरह से। तो ये डी शेप आ जाएगा हमारे पास। अब पानी ले लेंगे और किनारों पे हमें पानी लगा लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। एक के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इसके बाद इसको स्टिक कर देंगे। अच्छी तरीके से स्टिक करेंगे ताकि समोसा फ्राई होते हुए खुले नहीं। अब थोड़ी सी फिलिंग ले लेंगे, वो इसके अंदर हम रख देंगे इस तरह से। अब इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से हम चिपका देंगे, स्टिक करेंगे और पिंच कर देंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको पिंच करना है ताकि ये जो फिलिंग है इसकी बाहर ना निकले और समोसे का शेप भी अच्छा सा बन जाए। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी समोसा बना लूँगी, शेप दे लूँगी इसको। तो सबसे पहले पानी लगाएंगे, और जो इसकी स्ट्रेट वाली साइड है उसको सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है इस तरह से ओवरलैप करते हुए। हाथ में उठा लेंगे इसको, थोड़ी सी फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड करेंगे तब भी क्या होता है, समोसे खुल जाते हैं। तो बस मुनासिब मिकदार में ऐड कीजिएगा। अब इसको इस तरह से आपने स्टिक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। सब समोसों को आपने शेप दे लेना है, और ये मीडियम साइज़ के समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सबको मैंने शेप दे लिया है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छे समोसे बनाने के लिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ऑयल के टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है। ऑयल जो है आपका हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आपके समोसे अच्छे बन के तैयार होंगे। क्योंकि जितने ही आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई होंगे, अंदर तक फ्राई होंगे और खस्ता करारे रहेंगे। तो हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो आप काफ़ी देर तक ये ना करारे रहते हैं, बिल्कुल खस्ता समोसे रहते हैं। 2-3 घंटे आप इसको बाहर रख दें, ये नरम नहीं पड़ेंगे। तो देखिए हल्के हल्के से हमने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आप इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपने इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक अपनी ना एक जो शेप है वो होल्ड ना कर लें, जब तक आपने इसको नहीं छेड़ना है। तो देखें जैसे ही इसके अंदर शेप थोड़ा सा होल्ड हो गया, हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसको टर्न किया था। उसके बाद जब कलर आने लगे तो आप इसको टर्न करते हुए इसको फ्राई कर सकते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। बेहतरीन समोसे ये बन के तैयार होते हैं। और घर की चीज़ें बनती हैं तो आपको पता है ये आपके सामने बन रही होती हैं, किस ऑयल में फ्राई हो रही होती है, हमें खुद पता होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो देखिए सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि इसकी आलू की जो फिलिंग है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप इसको चटनी रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो इसको टी टाइम पे बनाएं या फिर रमज़ानों के लिए इस रेसिपी को सेव कर लें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।